दंडवत प्रणाम करते हुए आप सभी का धन्यवाद देते हुए हम जो भगवत गीता भगवान का गीत है, प्रभुपाद ने हमारे लिए तात्पर्य रूप में बहुत सिंपल तरीके से प्रस्तुत किया। तो उनका धन्यवाद करते हुए हम प्रेयर से शुरुआत करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा याति स्वापदन्तिकम् वन्देऽहं श्रीयुतं स्वान्तम् श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथवितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा हे दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका राधाकान्त नमस्ते तत्त्वकाञ्चन राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुवृक्ष कृपा सिन्धुवः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम जय पताका स्वामी महाराज का प्रणाम मंत्र बोलेंगे। नमो ओम विष्णुपदाय भूतले श्रीमते जयातपा स्वामिने नामिने नमः आश्चर्यपदय कृपा प्रदायिने गौर कथा दया नगराधिने। हम प्रभुपाद जी जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं उनका प्रणाम मंत्र करेंगे। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप जो भगवान का गीत यथारूप मतलब जैसा था वैसा ही, बट उसका सरल तरीके से हमें समझाने के लिए प्रभुपाद का हम धन्यवाद करते हैं। और हम जो हमारा अध्ययन कर रहे थे, हम भगवान को समझने का प्रयास कर रहे थे, उस प्रयास में हम आगे बढ़ते हैं। सभी को आवाज आ रहा है?
कभी कभी टेक्नोलॉजी में चेंज करना पड़ता है। Yes. सारे आते हैं। तो जैसे आपको सभी को पता है कि ये मंथ जो मास है, ये मास बहुत ही पवित्र मास, और इस मास का अभी हम अंतिम चरण में है। अंतिम चरण, अंतिम वीक, अभी 27 तारीख को, 27 नवंबर को इस मास की पूर्णता होगी, और आखिरी के 5 दिन भीष्म पंच कहलाते हैं। यहाँ पे भीष्म पितामह उस युद्ध के दौरान जब वो बाणों की शैया पे लेटे हुए थे, तो उन्होंने आखिरी 5 दिनों में अन्न त्याग कर उन्होंने उपवास रख के भगवान श्री कृष्ण से फिर प्रार्थना की थी, क्योंकि उन्हें इच्छा मरण प्राप्त था। वो अपनी इच्छा से मरण को स्वीकार कर सकते थे, लेकिन उन्हें भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा चाहिए थी, और उन्होंने इसीलिए ये 5 दिनों में उपवास किया, लास्ट अन्न त्याग कर। और उसके बाद उन्होंने, भगवान कृष्ण जब उनके पास आए, उन्होंने मुस्कुरा कर और बाकी जो विषयों का आदान प्रदान के बाद उन्होंने अपना देह त्यागा था। तो ये 5 दिन भी, मतलब इस एकादशी से पूर्णिमा तक भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और अभी हमारे पास और आज कल परसों 3 दिन है ना? तो हम अभी भी हम इस जो सेल लगा है उसका लाभ उठा सकते हैं। मतलब जो दीप दान कर रहे हैं उसको हम अच्छी तरीके से करके, और यही नहीं, एक बार हम जब ये इसमें आ जाते हैं, इस लय में, तो वो लय के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो हमारी पीड़ाएं हमें कम महसूस होगी और हमें आगे बढ़ने का अच्छा मौका मिलेगा। क्योंकि हमारा धर्म ही क्या है? सनातन धर्म, मतलब सेवा करना। और सेवा, अगर हम प्रभु की सेवा में अगर हम अपने आप को समर्पित कर सकते हैं तो इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता है। और सेवा करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके, हम अलग अलग समय पे उसके बारे में डिस्कस करते हैं, उसके बारे में अध्ययन करते हैं, उसके बारे में समझते हैं, और हम उसको अपने आचरण में लाने का प्रयास करते हैं। तो अभी हम जो पहला अध्याय पढ़ रहे थे, पहले अध्याय का नाम है युद्ध स्थल में निरीक्षण। मतलब जहां युद्ध हो रहा था कुरुक्षेत्र में, उसका निरीक्षण। लेकिन इसका मेन पर्पस ऑफ दिस चैप्टर है जो अर्जुन विषाद योग। मतलब अर्जुन जो थे, जो द्विधा मनस्थिति में थे, उन्हें भय था, उन्हें वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि मैं क्या करूं, क्योंकि उनके सामने उनके अपने आप्तजन थे, उनके भाई थे, उनके गुरु थे, उनके दादा मुनि थे, उनके सभी लोग, और मैं उनको कैसे मारूं? तो ये जो है हमारे दैनंदिन जीवन में भी ऐसी ही सब कठिनाइयों का सामना हमें करना पड़ता है। हमें अनेक प्रश्न आते हैं और उन प्रश्नों का हल हमारे सामने होके भी हम उसे देख नहीं पाते, और वो देखने हमें आना चाहिए। वो दिव्य शक्ति, वो शक्ति हमें प्रदान हो, ताकि हमारी जो इंद्रिया है, जो हम लिमिटेड चीज देख पाते हैं, हम लिमिटेड चीजें देख पाते हैं, सुन पाते हैं, मतलब जो अपरा शक्ति, मतलब मटेरियल वर्ल्ड की जो शक्ति है, वो भी भगवान की अपरा शक्ति है, मटेरियल वर्ल्ड, और आध्यात्मिक शक्ति पराशक्ति राधा रानी। और हम इस मटेरियल वर्ल्ड में, इस प्राकृतिक वर्ल्ड में, प्रकृति के अधीन है, तो हम 3 गुणों से, हमारा जो भी आचरण है, हमारा 3 गुणों से प्रभावित होता रहता है। और हमें उन 3 गुणों से ऊपर आके हमें किस तरह बाहर आ सकते हैं, और उसीलिए हमें सबसे अच्छी बात अर्जुन ने जो की थी कि प्रभु के शरण में जाके प्रभु ने जैसे बताया वैसे ही आचरण करना है। तो ये सब चीजों का अध्ययन हम कर रहे हैं, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हमें हर चीज बहुत
डिटेल में पता चलते जाएगी, और हम उसका किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, किस तरह से हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, वो हम पे डिपेंड करता है, क्योंकि हमारे मुकद्दर के सिकंदर हम ही होते हैं, है ना। सबके लिए तो भगवान अवेलेबल है। इनफैक्ट अगर आप एक कदम बढ़ाते हैं तो भगवान 100 कदम बढ़ा के तुम्हें गोदी में उठा के आराम से खिलाते हैं। लेकिन हमें भी अपने प्रयत्न सही दिशा में है या नहीं है उसका अध्ययन करना होता है, और इसीलिए हम भाग्यशाली है कि हम यहाँ पे एकत्रित होते हैं और वो अध्ययन करते हैं, आत्मसात करने की कोशिश करते हैं, और उसको प्रैक्टिकल इसमें धीरे धीरे उतारने की कोशिश भी करते हैं। जैसे जैसे हम इस बारे में समझते जाते हैं तो हमें आनंद की अनुभूति, जब आनंद की अनुभूति होगी, और हमेशा आनंद की अनुभूति अगर हमें चाहते हैं तो हम वो काम करना चाहिए जिससे हमें आनंद हो। जैसे हम यहाँ पे 1 घंटा हम जब बचते हैं तो हमें ऐसे नहीं लगता कि हमें कोई दुख हो रहा है, हमें आनंद ही होगा। और हम जब साथ मिलेंगे, साथ एसोसिएशन में रहेंगे तो आनंद ही होगा, क्योंकि जो हमारे जो हमारे मन बुद्धि अहंकार से जो हमारी शक्ति आच्छादित है, जब हम भगवान का नाम स्मरण करते हैं तो वो उस समय के लिए तो कम से कम हमारे लिए वो वातावरण निर्मित हो जाती है जिसमें हम सही चीज, संपूर्ण ज्ञान के बारे में समझने का प्रयास कर सकते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे एकत्रित होते हैं और हम आगे बढ़ेंगे। हम प्रथम अध्याय के कुछ 18-19 श्लोक में 20 हाँ माता जी कह रहे कि 20, हाँ श्लोका नंबर 20 हमने लास्ट बार पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। तो यहां तक हमने देखा था कि अर्जुन जो युद्ध स्थल का निरीक्षण कर रहे हैं और सब देख रहे हैं, उनके मन में व्यथा है, वो सब समझने की कोशिश कर रहे हैं, और भगवान खुद उनके सारथी बनके उनके बताए हुए मार्गदर्शन, है ना, हम अर्जुन के बताए हुए मार्ग पर रथ को ले जाते हैं। मतलब भगवान खुद ये चाहते हैं कि वो भक्तों का आदेश माने। मतलब भगवान इतने दयालु होते हैं कि ऐसा नहीं कि भगवान ही हमें आदेश देते हैं, भगवान ये भी चाहते हैं कि अगर आप भक्ति करते हैं तो आपके आदेशों को मानने के लिए भगवान एक पैर पे खड़े होते हैं। और यही इस प्रथम अध्याय में यह दर्शाता है कि भगवान ने क्या किया है कि इस अध्याय में एक भी श्लोक भगवान का नहीं है। सब हमें जिस तरह से हमें आगे बढ़ना है अपने इस माया वर्ल्ड में आप बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको सही राह में जाना है तो आपको एसोसिएशन में आना है, भगवान नाम लेना है, क्योंकि बिना उसके हमारी शुद्धिकरण पॉसिबल नहीं है। हम थोड़ी देर के लिए सोचेंगे, हम खाना पका रहे हैं, हम गैस लगा दें, गैस चालू करते हैं और रोटी बेल के उस पर डालेंगे, तो हमें पूरा पकने तक उसको गैस को ऑन रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि डाल दिया और उसके बाद में बंद कर दिए। तो अगर हम इस 1 घंटे में हम यहाँ पे कुछ भगवान के बारे में समझने का प्रयास करते हैं तो उसे आचरण में लाना जरूरी है। अगर हमें सही मार्ग पे चलते रहना है और उस मार्ग पे चलने का हमें फायदा मिलना चाहिए, तो भगवान नाम और जो हरि नाम जो बताया गया है इस कलयुग में सबसे अच्छा ब्रह्मास्त्र हमें दिया है, क्योंकि इस कलयुग में हम उतना अध्ययन नहीं कर सकते हैं, हम योगाभ्यास से उतना डिटेल नहीं हम आगे बढ़ सकते, जबकि यहाँ पे हमें हर चीज का ज्ञान प्रभु देंगे अलग अलग चैप्टर में, अलग अलग अध्यायों में। तो हम आगे का श्लोका पढ़ते हैं। श्लोका नंबर 21 और 22 साथ में है।
अर्जुन उवाच सेनायोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयाम्यच्युत यावदेता निरीक्षेऽहं योद्धुं कामनावस्थितान् कैमर्या सह योद्धव्यं श्रीमन्तन्न समुद्यमे। ये श्लोका 21 और 22 और कोई पढ़ेगा? मैं पढ़ू प्रभु जी? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयाम्यच्युत यावदेता निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मि तृणसमुद्यमे। और कोई पढ़ेगा? पढ़ो। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयाम्यच्युत यावेदता निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैमर्या सह योद्धव्यं स्मेन रणसमुद्यमे। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, सेनाओं के उभयों बीच में रथम रथ को स्थाप्य कृपया खड़ा करे, मैं मेरे अच्युत है अच्युत यावत जब तक एतान इन सब निरीक्षे देख सकूं अहम मैं योद्धु कामन युद्ध की इच्छा रखने वालों को अवस्थितान युद्ध भूमि में एकत्र कहे किन किन से मया मेरे द्वारा स एक साथ योद्धव्यम युद्ध किया जाना है अस्मिन इस रण संघर्ष और झगड़ा के समुद्र में उद्यम या प्रयास में। तो यहाँ अर्जुन ने कहा, हे अच्युत कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले जिसमें मैं यहाँ युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इन महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तात्पर्य, जय शिला प्रभुपाद। यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात श्री भगवान है किंतु वे अहेतु की कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए थे। वे अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी नहीं चूकते, इसलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा है। सारथी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था और उन्होंने इसमें कोई संकोच नहीं किया, अतः उन्हें अच्युत कहकर संबोधित किया गया है। यद्यपि उन्होंने अपने भक्त का सारथी पद स्वीकार किया था किंतु इससे उनकी परम स्थिति अशून्य बनी रही। प्रत्येक परिस्थिति में वे इंद्रियों के स्वामी भगवान ऋषिकेश है। भगवान तथा उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर एवं दिव्य होता है। सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उद्यत रहता है और भगवान भी भक्त की कुछ न कुछ सेवा करने के लिए सदैव उद्यत रहते हैं, कोशिश में रहते हैं। वे इसमें विशेष आनंद का अनुभव करते हैं कि वे स्वयं आज्ञादाता न बने अपितु उनके शुद्ध भक्त उन्हें आज्ञा दे। चूंकि वे स्वामी है अतः सभी लोग उनके आज्ञा पालक है और उनके ऊपर उनको आज्ञा देने वाला कोई नहीं है। किंतु जब वे देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त आज्ञा दे रहा है तो उन्हें दिव्य आनंद मिलता है। यद्यपि वे समस्त परिस्थितियों में अच्युत रहने वाले हैं। भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा नहीं थी, किंतु दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण समझौता न करके हठ धर्मिता पर उतारू होने के कारण उसे युद्ध भूमि में आना पड़ा। अतः वह यह जानने के लिए अत्यंत उत्सुक था कि युद्ध भूमि में कौन कौन से अग्रणी व्यक्ति उपस्थित है। यद्यपि युद्ध भूमि में शांति प्रयासों का कोई प्रश्न नहीं उठता
तो भी वह उन्हें फिर से देखना चाह रहा था और यह देखना चाह रहा था कि वह अवांछित युद्ध पर किस हद तक तुले हुए हैं। हरि बोल। या इस श्लोका में अर्जुन जो रथ को बिल्कुल युद्ध भूमि के बीच में ले जाते चाहते हैं और वो प्रभु को आज्ञा देते हैं कि युद्ध हमारे रथ को बीचों बीच ले जाए। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा तात्पर्य प्रभुपाद ने समझाया है कि यहाँ तो अगर हम देखा जाए तो अर्थ तो सिंपल है कि दोनों सेनाओं के बीच में रथ में ले जाए और युद्ध की अभिलाषा रखने वाले शस्त्रों की महान परीक्षा में जो हमारे सामने खड़े हैं, उनको जो मुझसे संघर्ष करना चाहते हैं उन्हें मैं देख सकूं। लेकिन उसका अंतर्गत मीनिंग क्या है वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ समझाया है। तो यहाँ पे भगवान अपने मित्र की सेवा में लगे हुए हैं। अर्जुन जो उनका सखा है, उनका भाई भी है, मित्र, उसकी सेवा में लगे हुए हैं और जैसे जैसे वो बता रहे हैं वैसे वैसे प्रभु वहां पे सारथी बन के रथ को ले जा रहे हैं। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भगवान जो है हमें हर इसमें आज्ञा दे सकते हैं, क्योंकि हमारे हृदय में जो है आत्मा और उसके नियंता जो है परमात्मा, मतलब हमारे जो भी कार्य हम करते हैं, जो भी कार्य हमारे यहाँ से हमारे मन से उत्पन्न होते हैं, वो उसका आदेश हमें परमात्मा से मिलता है, वो डायरेक्ट करते हैं। हाँ, उसमें वो हमें, क्योंकि हम यहाँ मटेरियल वर्ल्ड में हैं, तो हमें ये भी परमिशन है कि आप जैसा करना चाहें आप कर सकते हैं। वही चीज होता है कि हम धीरे धीरे माया वर्ल्ड में ज्यादा अट्रैक्ट होते रहते हैं और वो अट्रैक्शन हमारे क्या त्रासदी का कारण बनते रहता है, हमारे दुखों का कारण बनते रहता है। और हम दुखों के तरफ, मतलब वो जो सोने का हिरण होता है ना, जो सीता माता को मैं देखा था, उस तरह हम आकर्षित होते रहते हैं। और इसी कारण हमारे अंदर परमात्मा की सेवा जो हमें करना होता है, जो हम करते हैं, लेकिन हम जब माया वर्ल्ड में आकर्षित होते रहते हैं तो हम वहां से भटक जाते हैं और इसीलिए फिर से हम उसी चक्र में चले जाते हैं। तो यहाँ पे भगवान क्या कर रहे हैं कि अगर भक्त, शुद्ध भक्त नाम लिया, शुद्ध भक्त मतलब जो भक्ति में विलीन हो, जिसने भक्त बनने के प्रत्येक गुणों को आत्मसात किया है और फिर मुझे मेरी सेवा करना चाहते हैं, तो मैं उसकी सेवा में हमेशा तत्पर हूँ। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छी तरीके से समझना है कि हम जब यहाँ आ रहे हैं और हमें हमारे इस चक्रव्यूह को अगर तोड़ना है, जो चक्रव्यूह क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, मतलब जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और धीरे धीरे उनका एजिंग भी होगा, मतलब उनका धीरे धीरे उनका उम्र बढ़ेगी और व्याधियों से भी ग्रस्त रहेंगे। अभी मैं बैठा हूँ यहाँ पे तो ये घुटनों में दर्द होगा, कमर में दर्द होगा, है ना, कहीं, और हम जो होता है धीरे धीरे वो व्याधि तो रहेगी। हम चाहते हैं कि हम व्याधि से दूर रहें और हम चाहते हैं कि हम हमेशा आनंद रहे। जैसे हम यहाँ पे 1 घंटा बैठ के हम आनंद ले सकते हैं, तो जब हम उसी नाम में हम अपने आप को उस नाम उच्चारण करते रहेंगे और हम अपने कार्यों को कृष्णा भावना भावित बना के अगर हम करेंगे तो हम भक्ति के मार्ग पे चलते हैं। भक्ति के मार्ग पे चलते हैं तो भगवान क्या कर रहे हैं कि मैं आपकी हर आज्ञा को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, लेकिन उसमें भी हमारे इंद्रियों पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। इसलिए हम क्या करते हैं, इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश कहा गया भगवान को। ऋषिकेश मतलब जिनका इंद्रियों पे कंट्रोल है, वो ऋषिकेश। तो भगवान ऋषिकेश उनका इंद्रियों पे, तो हम अपने आप को जब समर्पित कर देते हैं तो हमारे इंद्रियों पे कंट्रोल जो है भगवान के हाथ में हम देते हैं और फिर हम वही करते हैं जो भगवान को आनंद देता है और वही आनंद हमें द्विगुणित होके, मतलब डबल ट्रिपल इसमें वो आनंद हमें मिलता है। तो कैसा होता है ना, रिस्पेक्ट देने से रिस्पेक्ट मिलता है, आनंद देने से आनंद मिलता है।
तो वो कैसे देना है, किस तरह देना है, वही सिर्फ भगवान धीरे धीरे इस पहले चैप्टर में ही बताना शुरू कर रहे हैं, लेकिन बिना कहे। यहाँ पे मुझे एक छोटा सा वाक्य याद आता है हमारा एमटेक का। मैं एमटेक करते वक्त हमारे एक टीचर थे, बहुत ही उम्दा टीचर थे और शिक्षक, और वो जब आते थे और वो पढ़ाते थे तो हम उतने तल्लीन हो जाते थे, लेकिन कुछ उसमें से बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती थी क्योंकि वो सब्जेक्ट ही इतना डिटेल हुआ करता था। तो वो आए हमारे पहले वीक में ही, और पहले ही आके ऐसे खड़े रहे और 10 मिनट तक खड़े रहे, ऐसे देखते हुए ऐसे खड़े थे, और हम भी शांति से देख रहे हैं और वो भी देख रहे हैं। और 10 मिनट के बाद पूछते हैं, हैव यू अंडरस्टूड एवरीथिंग, मतलब क्या आपने सब कुछ समझ लिया? तो हम सब दुविधा में आ गए कि क्या समझा, ये तो कुछ बोले ही नहीं, है ना। तो कोई आंसर देने के लिए तैयार नहीं था कि क्या बोले अभी, इस आंसर, इस प्रश्न का जवाब क्या दिया जाए कि क्यों समझ गया सब कुछ। तो नहीं बताए, नहीं बोल पाए। तो फिर भी उन्होंने फिर पूछा कि अभी ये 10 मिनट जो वार्तालाप हुआ, क्या तुम समझ गए सब कुछ? तो आखिर में किसी हमारे में से एक ने थोड़ा मतलब हिम्मत की और कहा कि आप कुछ बोले ही नहीं तो हमें क्या समझ में आएगा। तो वो क्या कहते हैं, इफ यू कैनॉट अंडरस्टैंड माई साइलेंस देन यू कैन नेवर अंडरस्टैंड माई वर्ड्स। मतलब अगर जब मैं अपने आप को मतलब मैं कुछ नहीं कह रहा हूं और उसमें अगर बिना कहे अगर मेरे मन से आप नहीं जोड़ सकते और आप ये नहीं समझ सकते हो तो मैं जो भी समझाऊंगा आप कुछ नहीं समझ पाएंगे। तो आपने मतलब यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड माई साइलेंस। तो हमें भगवान जब इस पहले चैप्टर में जो शांति से देख रहे हैं, अगर वो हम नहीं समझ पाते कि वो क्या करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए वो हमें शरणागति पद करेंगे तो हमें अपना कनेक्शन मिलता है। नहीं तो क्या होता है, कनेक्शन ही नहीं मिल पाता है हमारा, है ना। हम समझ ही नहीं पाते कि हम क्या हमारे आसपास क्या बताना चाह रहे हैं, क्या हो रहा है। तो आप समझ रहे हैं ना ये बात को कि इफ यू कैनॉट अंडरस्टैंड माई साइलेंस देन यू कैनॉट अंडरस्टैंड माई वर्ड्स। अगर मैं जो बोलूंगा आप क्या समझ पाओगे, कुछ नहीं समझ पाओगे। तो पहले अपने आप को उस मतलब उस शांति जो है उसको, साइलेंस को समझने के लिए अपने आप को तैयार करो, और अर्जुन ने वही किया था। आगे आगे हम पढ़ेंगे अलग अलग इसमें कि किस तरह से उस इसमें कि यस भगवान आप ना बोले हुए भी हमें कुछ समझ में आएगा, क्योंकि अच्युत कनेक्शन है, वो स्नेह भरा कनेक्शन है। सिर्फ वो कनेक्शन वो है ना बीच बीच में टूटता रहता है, उसका वाईफाई कनेक्शन नहीं मिल पाता है, और हम उसमें क्या होता है कि हम धीरे धीरे उसकी जो वाईफाई की रेंज है उसके बाहर निकलते रहते हैं। अभी तो हम वाईफाई के रेंज में बैठे रहते हैं 1 घंटा पूरा, है ना, भगवान का नाम लेते हैं, और जैसे खत्म होता है ना हम बिल्कुल इतने दूर चले जाते हैं कि कनेक्शन ही नहीं मिलता है, और फिर ढूंढते रहते हैं कि कनेक्शन मिलेगा, कनेक्शन मिलेगा, कनेक्शन वीक हो गया, नॉट कनेक्टेड, ये सब चीजें होती रहती है। तो कनेक्टेड रहना पड़ेगा आपको इसमें, मतलब पूरा ऐसा नहीं है कि हाँ ऐसा कर दिया और फिर बाद में अरे मुझे तो टाइम ही नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा। टाइम सब मिलता है, सभी के पास टाइम है। सिर्फ उस टाइम में आप क्या कर रहे हैं उसको भगवान को समर्पित करके आप किस तरह से करना चाहते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। तो आप सेवा में अगर उद्धत रहते हैं तो भगवान आपकी हर बात मानने के लिए उससे ज्यादा खुश रहते हैं। तो ये था हमारा मेरा अनुभव जैसे मैंने बताया, और फिर वही हुआ, और फिर अगले 7-8-10 दिन हुए, और उसके बाद में फिर से आए, और फिर से हमारे शिक्षक वैसे ही खड़े हुए, और इस बार वो 20 मिनट खड़े रहे। आप हमें टेंशन बढ़ गया कि अब तो टाइम भी बढ़ गया है ना। और फिर बाद में 20 मिनट के बाद पूछते हैं, हैव यू अंडरस्टूड एवरीथिंग, क्या तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया? आप सब तैयार थे, हम सबने एक स्वर में कहा यस, हम सब समझ में आ गया। तो अब देखिए क्या आंसर आता है ना। यही होता है हमारे साथ में ना, ये यहाँ इसमें बहुत जरूरी है ये सब चीज को समझना, है ना। इसका अगर हम विशेष आनंद की अनुभूति लेना है तो ये चीजों को, छोटे छोटे चीजों का निरीक्षण और उसको आत्मसात करना जरूरी है। तो वो क्या कहते हैं, देखो हमारे शिक्षक जो होते हैं ना हमारे गुरु होते हैं, और वो गुरु को हम अच्छे तरीके से अगर हमें समझ में आने लगे तो हम उनका एक एक वाक्य, एक एक शब्द हमारे लिए आगे आगे कहीं पे भी हम जाते हैं तो काम में आता है। देखो उनका एक छोटे से वाक्य
वो, लेकिन हमारे लिए वो परमानेंट बना है, और वो इट गिव्स द डायरेक्शन एवरी टाइम, मतलब हर समय हमें वो दिशा निर्देशित करते रहते हैं। वो हमारे साथ में न रह के भी प्रभु भी वही करते हैं, हम दिशा निर्देशन के लिए हमेशा तैयार है। हम उनसे दिशा ले पाते नहीं ले पाते वो हम पे डिपेंड करता है काफी कुछ, लेकिन प्रभु हमेशा तैयार होते। तो वो अब उन्होंने क्या किया, हमारा आंसर क्या था, यस, हम सब समझ गए। अब उन्होंने क्या कहा, इफ यू कैन अंडरस्टैंड माई साइलेंस देन नो नीड टू स्पीक एनी वर्ड। अब हमारा टेंशन बढ़ गया कि अगर मेरा मेरा बिना कुछ कहे अगर आपको सब समझ में आ गया तो मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, सिलेबस और देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, और यहीं से कनेक्टेड है, और ये प्रभु हमें यही बताने कर रहे हैं कि जब आप उस लेवल पे पहुंच जाएंगे कि मेरा शांत रहना आपको समझ में आने लगेगा, जो आपको लगता है मेरा शांत रहना है, लेकिन वो शांत नहीं रहता है, वो कनेक्शन चलता रहता है, लेकिन हमारे तक वो पहुंच ही नहीं पाता, क्योंकि हमारे जो इंद्रिया है ना, वो उतने उस चीज को लेने लायक उतने दिव्य बन ही नहीं पाते। और वो दिव्य बनाने के लिए ही ये सब जो है हमारा संघर्ष जो है यही होता है कि हम उसको किस तरह से समर्पित कर पाए, ताकि हम उस विशिष्ट आनंद का, सच्चिदानंद आनंद, मतलब सच्चित आनंद का लोभ, मतलब हम उसका लाभ उठा सके। और यही चीज यहाँ पे विशिष्ट आनंद का अनुभव कराने के लिए भगवान क्या कहते हैं कि आप शुद्ध हो गए, आप मुझे आज्ञा दीजिए, बस आपके अनुरूप सब कार्य होंगे। क्यों? क्योंकि जब आप उस स्थिति में आ जाएंगे, जैसे हमारे शिक्षक ने क्या कहा कि इफ यू कैन अंडरस्टैंड माई साइलेंस नो नीड टू स्पीक एनी वर्ड। अरे आप भगवान से अगर इतना बात करने लायक हो जाएंगे बिना कहे, जब हमारा संबंध जुड़ने लगेगा, जो बहुत ही डिफिकल्ट होता है, लेकिन जब हम प्रयत्न करते हैं तो हमें मिलता है, उसका अनुभूति होती है। और वो हरि नाम से, भगवत नाम से कंटिन्यूअस नाम स्मरण करेंगे हम, तो उससे एक ऑरा निर्माण होता है, एक वातावरण निर्मित होती है, और उससे फिर हमें क्या होता है ना कि इस बात की अनुभूति होती है कि बिना कहे दिव्य आनंद की अनुभूति शुरू हो जाती है। और जब हम कुछ भी पढ़ते तो हमें लगता है अरे वाह, यही तो चीज मैं करना चाहता था, अरे अभी मैं उपमा बना रही हूँ, यही तो मैं बनाना चाह रही थी। वो मतलब वही चीज करने का आनंद आना चालू होता है, ना कि वो हमारे ऊपर बर्डन बनती है ना। तो यहाँ वही चीज फिर आगे पैराग्राफ में भगवान ने कहा कि भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा नहीं थी, क्योंकि शुद्ध भक्त कभी नहीं चाहेगा कि मैं किसी से युद्ध करूं और कुछ करूं। लेकिन यही चीज हमारे लिए भी होता है ना, मैं शांतिपूर्ण ढंग से समझौता करने जाता हूं, लेकिन जब अगले वाले नहीं समझ सकते हैं, या अगली परिस्थितियों में हम ऐसे इससे नहीं हो सकते हैं, या उस परिस्थितियों को हम मतलब अधर्मता और उसके साथ में अगर हम उसमें फंसे हुए हैं, तो उससे बाहर आने के लिए हमें शस्त्र उठाना पड़ेगा। अगर आप क्षत्रिय है, आप अगर आप ब्राह्मण इसमें या शूद्र है, जो हमारा ऑलमोस्ट हम सभी के सभी शूद्र कैटेगरी में आते हैं अभी, क्योंकि हम उतने उन्नत, उतने ज्ञान प्राप्त करने के लायक कलयुग में न रखे, तो हमें शूद्र। तो हमारे लिए जो यहाँ पे डिफाइन किया है कार्य, उस कर्तव्य को अगर निभाना है शांतिपूर्वक, तो हमें ये कनेक्शन स्टेबलिश करना पड़ता है। और फिर हमें क्या होता है कि एक्चुअल ज्ञान आता है कि क्या चीज है जिसमें हमें शस्त्र उठाना पड़ेगा। और आपको ऐसा लगता है कि मैं किसी को मार रहा हूं, तो यहाँ पे संपूर्ण ज्ञान जो भगवान ने दिया है कि हम शरीर नहीं, शरीर जो है वो शाश्वत नहीं है, आत्मा है जो शाश्वत है, और शरीर के मरने के बाद भी सो कॉल्ड आत्मा कभी नहीं मरती। नैनम चंदंती शस्त्राणि न नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुत। मतलब आपको न तो हम इसको आत्मा में छेद कर सकते हैं, न तो अग्नि इसे जला सकती है, न वायु इसे सुखा सकता है, न जल इसे डुबा सकता है। ये सब हमें जब इसका बारे में पता चलता है, तो फिर हमारा एक्चुअल शांति प्रयास चालू होता है। और ये इस श्लोक में
बहुत ही अच्छे तरीके से बताया। तब आप युद्ध जैसी परिस्थितियों में भी हम सही निर्णय ले सकते हैं और उस दुविधा में नहीं रहते हैं कि मैं जो कर रहा हूं शायद गलत कर रहा हूं या सही कर रहा हूं। वो सब हम भगवान हमें निर्देशित करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, अरे हाँ ऐसा ऐसा करना है, क्या करना है। लेकिन उसमें कैसा है ना, उनका न कहा हुआ शब्द हमें समझ में आना चाहिए, हमें सुनाई आना चाहिए। क्या हम उस लायक बन सकते हैं? प्रयत्न करने से बिल्कुल बन सकते हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लेकिन लहरों से डरने वालों की नौका कभी पार नहीं होती, है ना। तो ये इस श्लोक का मीनिंग था। यहाँ तक किसी को कोई अगर कोई प्रश्न है, कुछ है तो आप पूछ सकते हैं। ऐसे वैसे अदरवाइज हम आगे बढ़ते रहेंगे। अगला एक श्लोक है, कोई पढ़ेगा ये श्लोक? 23 नंबर श्लोक। हाँ पढ़ो, इधर आके पढ़ो। योत् योत्समानानवेशेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। योत्स्यमानानवेक्षेऽहं यतेऽत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवा। माता जी पढ़ेंगे? हाँ प्रभु जी, मैं पढ़ती हूँ। हाँ पढ़िए माता जी। योतस्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। हरे कृष्ण माता जी, आप आगे पढ़िए इसका मीनिंग। योतस्यमानान युद्ध करने वालों को, अवेक्षे देखूं, अहम मैं, ये जो, एते वे, अत्र यहाँ, समागता एकत्र, धार्तराष्ट्रस्य धृतराष्ट्र के पुत्र की, दुर्बुद्धेः दुर्बुद्धि, युद्धे युद्ध में, प्रिय मंगल भला, चिकीर्षवः चाहने वाले। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। जय श्री प्रभुपाद। जय श्रीला प्रभुपाद। यह सर्व विदित था कि दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र की साठगांठ से पापपूर्ण योजनाएं बनाकर पांडवों के राज्य को हड़पना चाहता था। अतः जिन समस्त लोगों ने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया था वे उसी के समान धर्म रहे होंगे। अर्जुन युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व यह तो जान ही लेना चाहता था कि कौन कौन से लोग आए हुए हैं, किंतु उनके समक्ष समझौता का प्रस्ताव रखने की उसकी कोई योजना नहीं थी। यह भी तथ्य था कि वह उनकी शक्ति का, जिसका उसे सामना करना था, अनुमान लगाने की दृष्टि से उन्हें देखना चाह रहा था। यद्यपि उसे अपनी विजय का विश्वास था क्योंकि कृष्ण उसके बगल में विराजमान थे। हरि बोल। हरे कृष्ण। हरि बोल। हरे कृष्ण। अब इस श्लोका में ऐसे मीनिंग देखा जाए तो मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए, बस। लेकिन प्रभुपाद ने जो मीनिंग बताया है इसमें बहुत डीप मीनिंग है, बहुत है ना। तो सबसे पहले जब हम यहाँ पे क्या लिखा है कि वह सर्व विदित था कि दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र की साठगांठ से पापपूर्ण योजना बनाकर पांडवों के राज्य को हड़पना चाहता है। अतः जिन समस्त लोगों ने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया था वे उसी के समान धर्मार रहे होंगे। तो क्या होता है कि हमारे आसपास भी यही सब चीजें घटित होती रहती है और हमें उस सत्य में सचेत रहना होता है कि कहाँ हमारे आसपास जो हमारे साथ में ऐसे दर्शाते हैं कि हमारे मित्र है या है, क्या मैं उस दलदल में फंस रहा हूं या मैं उससे अपने आप को सचेत रख सकता हूं। और इसीलिए अर्जुन यहाँ पे क्या कि वो तो ये जान लेना चाहते थे कि यहाँ पे कौन कौन लोग आए हुए,
लेकिन वो किसी भी तरह से उनमें समझौता करने की कोई योजना नहीं थी। क्यों? क्योंकि इसके पहले वो सब प्रयास हो चुके थे और उन सब प्रस्तावों को उन्होंने ठुकरा दिया था। और यही सब होगा कि हम प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने प्रयत्न नहीं करना है, ऐसा ही पहले ही उठा के युद्ध बंदूक की गोली लेके आपने चालू हो जाना, ऐसा नहीं है। हर बार कहते हैं, है ना, कि गौर गोपाल दास प्रभु जी, और मैं वो सब बार बार आपके सामने रिपीट करता हूँ क्योंकि मैं भी अपने आप को बताना चाहता हूँ बार बार कि रिश्तों को निभाने के लिए अगर झुकना पड़े तो झुको, लेकिन हर बार तुम्हें ही झुकना पड़े तो फिर रुको। तो हमें कहाँ रुकना है और कहाँ झुकना है, इसका ज्ञान आना चाहिए। लेकिन अगर कहीं वक्त मतलब परिस्थिति ऐसी हो कि उसके बाद भी अगर हमें शस्त्र उठा के लड़ना है तो हमें वो भी करना आना चाहिए। हमें शस्त्र उठा के ही लड़ने की जरूरत नहीं होती है, हमें नीतियों से भी लड़ा जा सकता है। और हमें नीति समझ में आना चाहिए कि नीति क्या होती है ना। वो बहुत ही एक सुंदर एग्जाम्पल है। हम आज उसके बारे में से नीति अभी बताया तो मुझे कुछ याद आ रहा है कि राम भगवान जब जो कृष्ण भगवान राम अवतार में जब आए थे पहले, और उन्होंने किस तरह से यहाँ पे नीतियों का प्रदर्शन किया था जो राम राज्य सभी चाहते हैं, तो वो उस बारे में आएंगे। लेकिन पहले इस श्लोक के बारे में समझ लेते हैं। तो हमारे आसपास जो परिस्थिति है उसको समझना और उससे निपटने के लिए योजना बनाना, और योजना बनाने के लिए जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। उसका पूरी तरीके से अध्ययन होना चाहिए, उसका निरीक्षण करना चाहिए, उसके बारे में समझना चाहिए, अनुमान लगाना चाहिए। फिर हमें अनुमान लगा के अपनी योजना बनाना चाहिए और फिर प्रभु के शरण में जाके, क्योंकि फाइनली हमें करता कौन है, करावता कौन है, भगवान। ये चीज मन में भाव में जब तक नहीं आएगा, अरे मैं ये सब कर सकता हूँ, बंदूक की गोली लेके मैं मार सकता हूँ, ये सब जब मन में आता है हमारे, तो हमारे मन में अहंकार, और इसी अहंकार में, इसी मंथ में हमें पता है कि जब प्रभु को हम बांधने की कोशिश कर रहे हैं तो 2 इंच हमारी रस्सी कम पड़ जाती है, वो होते अहंकार। और यही अहंकार हमें ले डूबने के लिए सफिशिएंट होता है। तो उसी को कंट्रोल में अगर रखना है कि अगर ये ना आए तो हमें क्या होता है कि वही प्रभु नाम और अपने आप को शुद्ध करने की प्रक्रिया में हमेशा रखना चाहिए, है ना। तो उसमें जब आप उसके साथ उस प्रक्रिया में रहेंगे, जब हम भक्त बन के अपने कृष्णा भावना भावित होकर अपने कार्य में लगे रहेंगे, तो हमें फिर हार और जीत के बारे में सोचने की जरूरत नहीं हो सकती है, नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पे भी यही बताया कि अर्जुन को पूर्ण विश्वास था, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके बगल में विराजमान थे। लेकिन हमारे पास भी भगवान आसपास ही होते हैं, हर जगह पे होते हैं, लेकिन हम उसको समझ पाने में, या उनकी जो लीलाएं हैं, जो अदृश्य लीलाएं हमारे आसपास होते रहती है, हम उसको समझ पाने में समर्थ नहीं होते उतने। लेकिन वो समर्थता कब आती है, जब हम अपने आप को उसके लिए बनाना शुरू करते हैं, है ना। और जब हम शुरू करते हैं तो आनंद भी दुगुनित होता ही रहता है ना, हर बार आपको। और आपको वही चीज आपको मिलती है, आपको वैसे ही लोग मिलना शुरू होंगे, आपके साथ में वैसे ही अनुभूति आनी शुरू होगी, है ना। आपको जो लोगों से संपर्क नहीं रखना, कम रखना, अपने आप ही उससे दूरियां बनती है, या फिर उसमें आप में चेंजेस आना शुरू होते हैं। ये सब इस चीज में बड़ा है कि आपको युद्ध जैसी परिस्थितियों में रहना ही है, आपको सचेत रहना ही है। आपको ऐसा बैठ के नहीं चलेगा कि हाँ बस मैं यहाँ पे करके सबको कर दूंगा, एक अनुभव छोड़ दूंगा और खत्म हो जाएगा। ये सब चीजों को जो मानव निर्मित यहाँ पे है वो हमें अहंकार में लेके ले जाती है। तो उससे बाहर आने के लिए हमें बैलेंस, स्पिरिचुअल लाइफ, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक, इसका बैलेंस रखना बहुत जरूरी हो जाता है। और वो जब धीरे धीरे आता है और आएगा, जैसे एक कदम बढ़ाएंगे, एक कदम बढ़ाते बढ़ाते अपने आप हमारा वो संतुलन बनते जाएगा, है ना। तो ये हमें
ये बिल्कुल हमें कंटिन्यू रखना है। लेकिन इसके लिए अभी आप जैसे नीति के बारे में अभी हमने एक बात निकली थी तो राम भगवान के इसमें नीति में तो एक छोटी सी ऐतिहासिक कहानी है, कहानी नहीं है, मतलब वो जो घटित हुआ था उस बारे में सभी को पता भी है थोड़ा थोड़ा, लेकिन हम उस बारे में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, समझ मतलब मैं डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। भरत का नाम सभी ने सुना है ना, और भरत के बारे में बहुत कम लिखा गया, कुछ बताया गया है और हमें बहुत कम पता होता है। राम भगवान के बारे में पता है, लक्ष्मण जी तो उनके साथ में 24 घंटा रहते थे, सीता मैया के बारे में पता है, भरत के बारे में कम पता है। तो जब भगवान राम को वनवास मिला था, भरत जी वहां नहीं थे और उन्हें यह पता नहीं था, और ये भी जब हुआ था तो उसके बारे में भी सभी देवताओं ने सबसे पहले सरस्वती देवी को प्रार्थना की थी कि आप मंथरा और माता कैकेयी की बुद्धि में फेर करो, मतलब उनके ऐसे कुछ उनके मन बुद्धि को ऐसे लगाओ कि भगवान राम को वनवास दिलाने में वो अपनी पूरी नीति, अपना पूरा प्रयत्न करे। मंथरा दासी ने क्या किया था आपको पता है, कैकेयी माता ने जो राजा दशरथ का वचन जो था वो वचन लेके और किस तरह से उन्हें वनवास में भेजा था, यह हमें सब ज्ञात है। तो यहाँ पे भरत जब पता चला, उन्हें जब आए कि राम भगवान वनवास में निकल गए, तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले आके कि सभी को एकत्रित किया और अपने राम भगवान को, राम भैया को वापस लाने के लिए वो सभी परिवारजनों को, उनमें उनके ससुर, राम भगवान के ससुर, उनके ससुर, माता पिता, भाव बंधु और पूरी सेना को लेके वो उधर युद्ध, मतलब भगवान राम को वापस लाने के लिए चल पड़े। तो ये जब देखा सभी ने, अरे हमने इतना सब प्लानिंग किया उन्हें राम भगवान को वनवास भेजने के लिए, और भरत वहां जा रहे हैं, और भरत तो राम भगवान के सबसे प्रिय, उनके कहने पे वो वापस आ सकते हैं। तो उन्होंने सरस्वती माता को क्या कहा कि आप इनकी भी बुद्धि भ्रष्ट कर दो। तो सरस्वती माता बोले, पागल हो, जब 1000 आंखें होके भी जो सुमेरु नहीं देख सकते हैं, वो वैसे भरत, मोसो कहो भरत मति फेरो, मैं भरत की मति फेर दूं, ये कुछ पॉसिबल है? ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो सरस्वती माता ने भी कहा कि ये सब पॉसिबल नहीं है भरत के बारे में, तो मैं उनकी बुद्धि तो नहीं फेर सकती हूँ। तो सभी देवताओं के कहने पे भी वो सब नहीं हो पाया पॉसिबल। तो भरत सब के साथ में जंगल की तरफ प्रस्थान करते हैं जहां वनवास में प्रभु जी गए थे। तो वो पहले दिन वहां जाते हैं और वहीं पे पहली रात गुजारते, जहां भगवान राम ने पहली रात गुजारी, वो भारद्वाज ऋषि के आश्रम में जहां राम ठहरे थे। रात में ठहरते हैं और सवेरे जब वो वहां से प्रस्थान करना चालू करते हैं तो भरत के मुख पे संकोच दिखता है, मतलब वो संकोच में रहते हैं कुछ में। तो भारद्वाज ऋषि जी पूछते हैं कि आपके मन में संकोच क्या है, मतलब क्या है? तो भरत कहते हैं कि मैं, महर्षि जी, मैं डरा हुआ हूं। बोले, क्यों डरे हो? मैं डरा हुआ हूं कि इतनी बड़ी गलती जो हो गई है, माता कैकेयी ने इन्हें वनवास में भेज दिया और मैं वहां पे न था और मेरे साथ, और इनके रहते, इनके ये सब होने के कारण हमारे पिता की भी मृत्यु हो गई। और हाँ, आप सबको पता है या नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता था ज्यादा, कि भरत को यह नहीं पता था कि भगवान, मतलब दशरथ भगवान महाराज की मृत्यु हो गई है। वो जब आए, जब वहां पे, तो उनके नंदीग्राम, उनके ग्राम के बाहर नंदीग्राम में एक मंदिर था, वहां पे है ना उनके पूर्वजों की मूर्तियां बनाए हुए थे सब, मतलब ये इनके, और वहां पे वो पूजा करके फिर हम वहां पे जाते थे। तो वो भरत भगवान वहां पे पूजा करने गए, तो सबसे पहले पृथ्वी, जिसे पृथ्वी के उनके पहले पूर्वज, फिर मानधाता, दिलीप, राजा बलि, रघु दिलीप, ये सबकी पूजा करते 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 गए, और आखिरी मुहूर्त उन्हें देखी, अरे पिताश्री की मूर्त। तो उन्होंने पुरोहित की तरफ देखा संशय, तो पुरोहित ने फिर नम आंखों से कहा कि
भगवान मतलब भगवान को प्राप्त हो चुके दशरथ। तो उन्होंने वो पूजा खत्म की और वहीं से वो घोड़े पे बैठ के एकदम अयोध्या की तरफ चले, और उसके बाद में उन्होंने कई कई माता से बिल्कुल मतलब बहुत वार्तालाप और ये सब हुआ। तो जैसे उन्होंने वो देखा दशरथ भगवान की, उनके हाथ से थाली छूट गई, क्योंकि उनको आश्चर्य झटका पड़ा कि ये सब कैसे हो गया। तो वो कहते हैं कि इसीलिए मैं डरा हुआ हूं कि भगवान क्या मुझे माफ कर देंगे कि नहीं कर देंगे। तो भारद्वाज जी कहते हैं, देखो भगवान राम आपसे कितना प्रेम करते हैं, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं एक वाक्य बताता हूं आपको कि जब यहाँ से भगवान राम वनवास के लिए गए थे, यहाँ से मतलब यहाँ से जब निकले थे इस ऋषि से, तो वो जाते वक्त उन्होंने क्या किया था मैं बताता हूँ, उससे आप अपना उनके प्रेम है कि नहीं उसका अंदाजा लगा सकते हैं, तो वो कितना प्रेम करते थे, है ना। तो वहां पे जाते वक्त जब पुरोहित ने उनका उनको पूजा करने के लिए जब उन्होंने कुछ मंत्र कुछ शब्द कहे और शब्दों में कहा कि जम्बोदीप भरत खंडे, और जैसे भी उन्होंने कहा जम्बोदीप भरत खंडे, जम्बोदीप मतलब पूरा द्वीप को उसका जम्बोदीप नाम था, भरत खंडे मतलब हम थोड़ा भारत उसका भरत खंडे नाम। तो जैसे भरत कहा तो वो भरत का नाम आते ही भगवान राम के आंखों में आंसू आ गए थे, और वो आंसू वो रोक नहीं पा रहे थे। तो आप समझ लीजिए भगवान राम उस नाम के आते ही उनके आंखों में आंसू, तो वो कितना प्रेम करते थे। तो यहां से ये कुछ चीजें ये समझने हैं कि हमें किस तरह से भक्त बनना है कि भगवान हमारे लिए भी रोए, है ना। तो वो सब चीजें भगवान यहाँ पे, तो यहाँ पे जब वो भरत आगे बढ़ते हैं और वो वहां से मिलने जाते हैं, तो कुछ चीजें यहाँ पे भी है कि आगे बढ़ते हैं वो भगवान जब आगे जाते हैं तो वहां पे वो चित्रकूट में वहां पे वन देवी उनसे मिलती है, और वन देवी कहते हैं कि मैं आपके लिए क्या करूं। तो भगवान राम कहते हैं कि यहाँ पे सब कुछ है, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके थे कि यहाँ पे सब कुछ है, फल फूल सब कुछ है, मैं अपने आप को प्रॉपरली रख लेंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस रास्ते से मैं जा आया हूँ, उस रास्ते में जो भी कांटे हैं उन कांटों को हटा लेना। तो वन देवी कहती है उन्हें, मैं बस मुझे एक थोड़ा दुविधा लग रही है कि ये कांटे क्यों हटाए, क्या आपका भाई आपका भरत इतना नाजुक है कि उन कांटों उनके कांटे से डर जाएगा और उसको पीड़ा होगी। तो भगवान राम कहते नहीं, मेरा भरत तो वज्र के समान है, उसके आगे तो इंद्र के वज्र भी टूट जाता है उनका उनका स्पर्श होते ही, तो वो नाजुक नहीं है। लेकिन जब वो इस रास्ते से आएगा और रास्ते से आते आते जब उसे एक छोटा कांटा भी लगेगा, तो उसे ये लगेगा कि मेरे कारण मेरे भैया को इस कांटों वाले रास्तों से जाना पड़ा, तो उसे कितना दुख होगा। ये दुख नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं चाहता हूं कि यहाँ के सब काटे गए। आप समझिए, है ना, हम समझना है यहाँ पे। तो भगवान क्या करते हैं मालूम है, भगवान मतलब अपने भक्त को कष्ट सहे, भक्त कष्ट सहे, ये भगवान सहे नहीं सकते। आप समझ लो, है ना, इस बात को हमें भी समझना है अपने आप को कि हम अगर प्रेम से भक्ति करते हैं तो भगवान हमें कोई कष्ट हो ये सहे नहीं सकते, ये सहे नहीं सकते, है ना। तो हमें अपने आप को भक्ति में कितना अच्छे तरीके से लगाना चाहिए, कितना कृष्णा भावना भावित होकर और हमें आगे बढ़ना चाहिए, ये सब धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम हमें आप में समझ चलता है, आगे पड़ता चलता है। तो थोड़ा इसको आगे खत्म करने के लिए बस लास्ट एक और चीज है कि भक्त को संकट में भगवान नहीं देख सकते, लेकिन भक्त ने अपने भक्ति को उस तरह से शुद्ध रूप में करना आना चाहिए। हम आगे आगे हम किस तरह से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सबका अध्ययन धीरे धीरे करते रहेंगे, तो हम पूर्णता की तरफ बढ़ते रहेंगे। और वो करने का जब हम प्रयास करेंगे तो हमें बिल्कुल उसमें प्रगति होगी होगी, हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे हम जब राम भगवान की नीतियों के बारे में जब बात निकली, तो अब नीति पे हम आते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा प्रश्न मैं पूछूंगा, छोटा सा, कि इस पूरे वनवास में कोई एक ऐसी रात है, बता सकते हैं कि उस रात वो सबसे ज्यादा
भयानक रात भगवान राम के लिए, या वो उस रात के कारण पूरी काया पलट हो सकती थी भगवान राम के लिए, वो ऐसी रात, कठिन रात। तो रामायण तो सभी ने सुना है, तो कैसी कोई रात के बारे में कुछ पता है, या कोई ऐसा वक्त जो भगवान के लिए बहुत महत्वपूर्ण वक्त माना जाए? जब लक्ष्मण जी घायल हो गए थे, अबोधावस्था में थे। बहुत बहुत अच्छा प्रभु जी आपने कहा, यही सबसे पहले मैं भी बोलने वाला था, और यही मेरे मन में भी आया था कि सबसे कठिन रात वो थी हमारे इसमें। और वो कठिन रात इसलिए क्योंकि वो लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे, और उन्हें सूर्य के देवता के पूर्व आने के पूर्व वो जड़ी बूटी को लाना था। लेकिन भगवान के हिसाब से वो भी रात उतनी ज्यादा कठिन न थी, क्योंकि उन्हें ये पता था कि ये तो अच्छे हो ही जाएंगे, क्योंकि भगवान को सब पता होता है। फिर भी हमारे लिए, जैसे प्रभु जी ने कहा अभी, बिल्कुल वही रात्र एक थी। और एक दूसरी रात्र के बारे में जैसे अगर हम बताएंगे, तो जब सीता माता का हरण हुआ, तो वो भी एक रात भगवान के लिए काफी मतलब विचलित करने वाले हो सकते हैं। लेकिन भगवान को ये भी पता था कि ये सीता का हरण जो हुआ है वो किस तरह, मतलब उसके बारे में भी अलग अलग तरीके से बताया गया कि सीता माता को वो सब करने के पहले वो सब प्लॉटिंग था, मतलब वो सब करना है, कैसे करना है। लेकिन सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे डिस्कस करने आता है कि वो रात्र सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रात्र हो जाती है जब भरत राम से मिलने आए थे सभी के साथ में, और उन्होंने भगवान राम से प्रार्थना की थी कि आप वापस चलिए। तो राम ने भरत से पूछा था कि आप यहाँ आए क्यों है, जबकि उन्हें पता था, है ना सब। तो भरत कहते हैं कि ये सब जो हुआ है, मतलब पिता की मृत्यु हुई मेरे कारण, आपको ये छोड़ना पड़ा मेरे कारण, मैं तो बहुत खुश हूँ, मुझे तो राज्य मिल गया, मुझे तो इतना सब मिल गया, मुझे तो कुछ करना नहीं है। ये सब चीजों को ना कहते हुए वो कहते हैं कि मेरे कारण सब हुआ, मेरे कारण पिताश्री गए, मेरे कारण आप आए, मेरे कारण मेरी माता जैसी भाभी जो स्वर्ण आभूषणों से रहते थे, आप एक छोटा सा माला लगा के, और मेरे कारण मेरे लक्ष्मण भाई, ये सब। और पूरे विश्व में एक ऐसे व्यक्ति है, एक ऐसे पात्र है जिनकी गलती ना होते हुए भी क्षमा मांगते हैं। मतलब आप किसी परिस्थितियों में क्षमा मांगने से आप कम नहीं होंगे। आप क्षमा मांगना मतलब आपने गलती स्वीकार करना नहीं है, आपने उस संबंधों को बना के रखने के लिए हम क्षमा मांग के हम आगे बढ़ते हैं। ये सब यहाँ पे बताते हैं। तो उस रात में भगवान के पास भगवान राम जी दो, हर जगह हमारे पास दो रास्ते होते हैं ना। तो वो अगर जनमत का सम्मान करते हैं ना, जनमत का सम्मान करते और लोकतंत्र के इसमें जाते हैं, तो वो कैसा है ना कि भरत को भगवान राम ने लोकतंत्र में क्या करना चाहिए, वो बहुत बड़ा पाठ यहाँ सिखाया था उस रात को, कि वो जनमत का को मान के, सभी आए थे वहां पे, उनको मान के, उनका आदर करके, या उनको की बातों को मान के वो वहां से वापस जा सकते थे। लेकिन उन्होंने जनमत को न समझ न मान ये रखते, प्रायोरिटी न देते हुए नीति नीति जो कहती थी उनको प्रायोरिटी दी, और उन्होंने वनवास में गए। तो सबसे पहले उन्होंने क्या बताया भरत को कि लोकतंत्र का जो मेन है कि हमें जनमत को तो आदर करना है, लेकिन जनमत के ऊपर हमारी नीति होनी चाहिए, हमें नीतियों को ज्यादा ध्यान देना है कि नहीं, ना कि जनमत को। और एक बात वहां पे की थी उस समय, जब उस समय माताएं आई थी, कौशल्या माता, सुमित्रा माता, कई माता, सबको आए थे। और सबसे पहले राम भगवान ने क्या किया था कि उन्होंने सबसे पहले कई माता को क्षमा किया था, उनके पैर छुए थे सबसे पहले, जबकि उन्हें कौशल्या माता बड़ी होने के कारण उनके पैर छूना, फिर सुमित्रा माता, कई माता, लेकिन उन्होंने सबसे पहले कई माता के पैर छुए, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर यहाँ से वापस जाने के बाद सब कई माता को दोषारोपण करेंगे और उनको बहुत ये करेंगे। तो उन्होंने कई माता को वहां पे क्षमा, मतलब क्षमा का भाव भी उन्होंने किस पैमाने पे वहां पे दर्शाया। तो वो रात्र सबसे इम्पोर्टेंट रात्र मतलब कही जा सकती है। तो यहाँ पे हमने नीति और क्षमा और ये सब चीजों को जब हम अपने आचरण में लाना शुरू करते हैं, तो फिर क्या होता है, आनंद ही आनंद, सच्चिदानंद, उसकी अनुभूति हमें मिलती रहती है। और
या तो यहाँ पे हम रुकना चाहेंगे क्योंकि हर बार मैं ज़्यादा समय ले लेता हूँ। थोड़ा और था मेरे इसमें करना, लेकिन हम वो अगले बार करेंगे कि हम जब इस पूरे माह में, कार्तिक मास में, हम जो यहाँ पे का कौन सा आश्रम, दामोदर अष्टकम हम जब पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उसका क्या मीनिंग है वो हम अगले बार डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसी माह में करना है ऐसा नहीं है, हम कभी भी सुन सकते हैं उसको, और लेकिन उसका मीनिंग भी हमें समझ में आना चाहिए, वो भी हम डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम अभी आज विश्राम करना चाहेंगे, थोड़ा रुकना चाहेंगे। किसी को कोई प्रश्न है, कुछ है तो आप प्लीज बताइए, पूछिए, और हमारी प्रगति होते रहे, हमारा भगवान इसमें ध्यान लगता रहे। आपने धीरे धीरे भगवान नाम भी लेना शुरू कर सकते हैं, करना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने आप को इसमें लाते हैं तो धीरे धीरे हमें उस मार्ग पे चलने का कठिनाइयाँ कम होती जाती है और हम अच्छे से बढ़ते जाते हैं। तो जब भगवान नाम लेते हैं तो ये माला, यहाँ पे ये जो माला होती है, यहाँ पे 108 मोती होते हैं, और ये जो ऊपर वाला जो है इसे कृष्ण मेरु कहते हैं, मोती, और बाद में 108 गोपियों का, 108 रानियों का नाम होता है 108 बार लेने के लिए। और सबसे पहले हम जब शुरू करते हैं तो हम पहले पंच तत्व, पंच मंत्र का उच्चारण करते हैं, क्योंकि हम सबसे पहले ये कहते हैं कि हमसे अगर कुछ करने तो अगर कोई गलती होती है, हमें उसको प्रभु के सेवा में लगाइए। तो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद, ये 3 बार कहा जाता है। और फिर हम यहाँ पे ये माला का उच्चारण करते हैं। तो ये कैसे करते हैं कि यहाँ पे ये जो उंगली हमारी, ये उंगली हमारे उस मोती को टच नहीं होता है, तो ये इन दोनों उंगलियों से इस मोती को पकड़ते हैं, और हम उस मोती को जब हम पहले पढ़ते हैं तो कैसे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और फिर वो मोती को हम ऐसे ऐसे आगे ले जाते हैं, मतलब अपने तरफ खींचते हैं। तो हम बोलते हैं कि हम जो कर रहे हैं कि भगवान को हम अंदर अपने तरफ पूरे मन से, अपने मन से उनकी भक्ति स्वीकार करके हम उनका नाम ले रहे हैं। और फिर से नेक्स्ट ये करते हैं कि फिर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह जब एक माला कंप्लीट होती है तो फिर हम फिर से पंचम मंत्र का उच्चारण करते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्णा। तो सभी से अनुरोध करूंगा कि धीरे धीरे आप भी नाम स्मरण करना शुरू कीजिए, क्योंकि इससे जो अनुभूति होगी वो अनुभूति और हमें कहीं नहीं मिल सकती, हम खरीद नहीं सकते, वो आनंद नहीं खरीद सकते हैं। और आप थोड़ा वक्त डिवोट करके हम जब स्टार्ट करते हैं तो अपने आप हमें उसका उसमें करने का मतलब और इच्छा होती है, और आगे बढ़ने की इच्छा होती है। तो हम सभी भक्त इसी तरह प्रगति में लगे रहे, अपने भौतिक जगत में जो भी हम कर रहे हैं उसमें कार्यरत रहे, उसमें भी हमें सफलता मिले, साथ में आध्यात्मिक जो जगत जो विद्या है उसका ज्ञान हमें मिलता रहे, हमें स्टेबिलिटी प्रदान हो, हम आगे बढ़ते रहे। इसीलिए हम सभी भक्तों के लिए एक साथ प्रेयर करेंगे 3 बार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
आप सभी भी अनम्यूट करके ये सब साथ में कर सकते हैं, सभी अनम्यूट करके। हम 3 बार प्रभुपाद के लिए हम प्रेयर करेंगे 3 बार। आप सभी अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज, और साथ में 3 बार हम फिर से महामंत्र का जप करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम भगवद गीता ग्रंथ राज की जय। जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। गुरुदेव की जय। प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न हो, कुछ डिस्कस करना हो तो हम यहाँ